उत्तर भारत में धान की रोपाई जून महीने के लास्ट से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए किसान भाई लोग करीब 40 से 45 दिन पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। नर्सरी की तैयारी करने के लिए किसान भाई जिस खेत में नर्सरी तैयार करनी होती है उसकी पहले 1-2 बार सिंचाई कर देते हैं, जिससे इसमें जो है खरपतवार होते हैं वो जम आते हैं और इसके खरपतवार जमाव के बाद फिर इसमें इसकी जुताई कर देते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं फार्मर राहुल पटेल। किसान भाइयों, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए अधिकतर किसान भाई पहले से इसकी 1-2 बार सिंचाई करके 1-2 बार जुताई कर देते हैं, जिससे इसमें पहले से ही खरपतवार का जमाव हो जाता है और जुताई के माध्यम से इसमें खरपतवार को नष्ट कर दिया जाता है और आगे चलकर जब इसमें नर्सरी तैयार करते हैं तो खरपतवार का जमाव कम होता है। लेकिन कुछ किसान भाई सीधे जुताई करके भी इसमें नर्सरी तैयार करते हैं और आगे चलकर इसमें खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। किसान भाइयों, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए यदि हम 10 केजी के आसपास का धान की नर्सरी तैयार करते हैं तो उसके लिए 1500 स्क्वायर फीट के आसपास के क्षेत्र की जरूरत होती है। किसान भाइयों, अलग अलग क्षेत्रों में धान की नर्सरी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ क्षेत्रों में इसे पनीरी बोलते हैं और कुछ क्षेत्रों में इसे जरई भी बोलते हैं। तो इस तरीके से धान की नर्सरी डालना, जरई डालना और पनीरी डालना तीनों एक ही चीज है। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए पहले हमें 12 से 24 घंटे के आसपास तक हमें धान को भिगो कर रखना होता है। यदि हम हाइब्रिड किस्म के धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो हमें करीब 12 से 14 घंटे तक इसको भिगो कर रखना है और यदि हम देसी किस्म के धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो इसे हमें 20 से 24 घंटे तक भिगो कर रखना है। इसके बाद भिगोने के बाद हम इसको छान कर निकाल लेते हैं और इसको किसी बोरे से या सूती कपड़े से इसको ढककर करीब 10 घंटे तक रख दिया जाता है और इसके बाद इसमें हल्का सा अंकुरण स्टार्ट हो जाता है और इसी दौरान हमें खेत की तैयारी भी पूरी कर लेनी चाहिए। खेत की तैयारी करने के लिए हमें कम से कम 2-3 जुताई रोटावेटर से कर लेनी चाहिए और इससे खेत अच्छी तरीके से भुरभुरा बन जाता है। और धान की नर्सरी जब भी हमें डालनी होती है उसके करीब 8-10 घंटे पहले हमें इसके अच्छी तरीके से सिंचाई कर देनी चाहिए और सिंचाई के बाद इसमें अच्छी तरीके से जब पानी सूख जाता है और हल्का हल्का सा इसमें पानी बचा रहता है तो उस समय हम इसमें धान की बुआई करते हैं। धान की नर्सरी हमें जब भी डालना है शाम के समय में ही डालना है और इसकी सिंचाई हमें सुबह के समय कर लेनी चाहिए और खेत की सिंचाई हम इस तरीके से करेंगे कि शाम के समय इसमें हल्का हल्का सा थोड़ा सा पानी बचा रहे और यदि इसमें पानी पूरा सूख जाता है तो इसकी हल्की सी एक बार और सिंचाई कर देनी चाहिए और सिंचाई करने के बाद हमें इसमें धान की बुआई कर देनी होती है। जैसा कि इसमें धान का अंकुरण हो गया होता है और छिड़काव के समय हमें बहुत हल्के हाथों से धान को उठाना चाहिए ताकि उसमें जो छोटे छोटे अंकुरण बने हों वो टूटे ना और यदि अंकुरण टूट जाते हैं तो धान का जमाव नहीं होगा। और जब भी हम इसका छिड़काव करें तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में छिड़काव करें और 2-3 बार में पूरे खेत में छिड़काव करें, जिससे बराबर मात्रा में सभी जगह पर धान के बीज पहुंचेंगे और इसमें हमें एक बराबर और अच्छी नर्सरी मिलेगी। धान की नर्सरी डालने के बाद अधिकतर इसमें चिड़ियों का भी आतंक होता है और चिड़िया इसमें से धान के बीज को खा जाती हैं, तो इसके लिए हमें 1-2 दिन थोड़ा इसमें ध्यान रखना होगा और चिड़ियों को यहाँ से दूर रखना होगा और 2 दिन बाद इसमें अच्छे से जमाव निकल आता है। किसान भाइयों, नर्सरी डालने के बाद इसमें तीसरे दिन इसमें एक घास की दवा डालनी होती है और जिससे खरपतवार कम जमते हैं और यदि हम ये दवा नहीं डाल पाते हैं तो हम आगे चलकर 8-10 दिन बाद एक दूसरी भी दवा का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरीके से हम धान की नर्सरी में घास को नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और एक नई वीडियो के साथ जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।